नमस्कार सभी को। स्कूल मेंटोर में आप सभी का स्वागत है। आई एम वर्किंग इन केंद्रीय विद्यालय संगठन एज टीजीटी मैथमेटिक्स। बहुत दिनों से मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ रहा था बिकॉज मैं एस्कॉर्ट ड्यूटी पे गया था। सो नाउ आई विल ट्राई टू ब्रिंग रेगुलर वीडियोस फॉर यू। सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन बायोडेटा। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। जिस तरह से आपने रिटन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं इंटरव्यू के लिए, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको करना होगा अपने इंटरव्यू में। बिकॉज आपका सिलेक्शन जो अब डिसाइड करने वाला है दैट विल डिसाइड योर इंटरव्यू, और इंटरव्यू में भी जो आपकी स्टार्टिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम अ बायोडेटा। तो बहुत ही ध्यान से आपको इस बायोडेटा को भरना है, और बहुत ही अच्छे से अगर आप इसको भरेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपके चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि आपका नाम इंटरव्यू लिस्ट में सबसे लास्ट में है तो आपका नाम कट ऑफ से जस्ट आपका मार्क्स थोड़ा सा ज़्यादा है, या कट ऑफ के जितनी ही आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेक्शन होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं जितने बाकी किसी भी नॉर्मल कैंडिडेट के हैं। तो बायोडाटा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से भरना है, अच्छे हैंडराइटिंग में भरना है इसको, और इसकी 5 कॉपीज़ आपको तैयार कर लेनी है। 5 के बदले आप 6 कॉपीज़ इसकी तैयार कर ले तो अच्छा रहेगा। और मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अपने साथ 1 से 2 ब्लैंक बायोडाटा की कॉपी आप साथ लेके जाइए, कि अगर वहाँ पर आपको लगे कि आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप उसको वहाँ पर चेंज कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में भरना है, बहुत तसल्ली से भरना है, बिल्कुल इम्पेशेंटली इसको नहीं भरना है। आपको पूरा टाइम लीजिए, आराम से भरिए इसको। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आपको ऐसा लगता है, तो किसी भी एक ऐसे इंसान से इसको भरवाइए जिसकी हैंडराइटिंग आपको लगता है कि बहुत अच्छी है। बिकॉज आपका इंप्रेशन जो फर्स्ट होने वाला है वो इसी के ऊपर डिसाइड होगा आपका इंटरव्यू। तो ठीक है, बायोडेटा में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे भरना है पोस्ट। अगर आप जा रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था यहाँ पर टीजीटी मैथ्स, बिकॉज मैं गया था टीजीटी मैथ्स के लिए। देन रोल नंबर लिख दीजिए आपका। आपको यहाँ पर अपना वही रोल नंबर लिखना है जो आपने एग्ज़ाम टाइम पर आपको मिला है केवीएस से। देन कैटेगरी लिख दीजिए यहाँ पर, जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से अपना नाम भरना है, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में भरना है। बिकॉज मेरी हैंडराइटिंग तो मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी है, लेकिन आप ट्राई करिए कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है। आप कर्सिव में भर सकते हैं, या फिर आपके पास चॉइस है कि आप इसको कैपिटल लेटर्स में भर दीजिए। ठीक है, एड्रेस भर दीजिए, अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, अपने हाउस एड्रेस यहाँ पे आप भर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे भर देनी है अपनी। उसके बाद फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम भरना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको भरना है जो आपका चल रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी ईमेल आईडी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भरनी है, बहुत ही साफ साफ यहाँ पे भरनी है। फॉर एग्जांपल एक्स, कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पे भर लेंगे, xyz0123@gmail.com। बहुत ही अच्छे से भरना है, बहुत क्लियरली आपकी हैंडराइटिंग जो है लेजिबल होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये बायोडाटा। उसके बाद एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल। ठीक है, +2 का मतलब है यहाँ पे आपको क्लास 12th से लेके अपनी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भरनी है, जितने भी आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स शो किए हैं या अपनी क्वालिफिकेशंस आपने फॉर्म भरते समय केवीएस के फिल किया होगा। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका रहेगा क्लास 12, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स परसेंटेज आपका, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफर्ड क्या था आपका, पीसीएम जो भी कुछ होगा, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन मंथ्स, तो यहाँ पे 12 मंथ्स ही होगा आपका। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड, अगर आपका सीबीएसई है तो सीबीएसई भर दीजिए, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड भर दीजिए। उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा, ये तो आपका होगा मतलब ये होगा आपका क्लास 12th के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे भर दीजिए बीएससी। उसके बाद अपनी बीएड की एंट्री यहाँ पे लिख देंगे आप। ठीक है, अगर आपने एमएससी शो किया है तो एमएससी लिख दीजिए। उसके बहुत ही सही तरीके से भरना है, गलती नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में आपकी बिल्कुल भी। तो यहाँ तक आपकी एंट्री हो गई है सीरियल नंबर 7 तक। नेक्स्ट देखिए, एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द पे मैट्रिक्स लेवल, पे बैंड विद द ग्रेड पे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की है, किसी भी डिपार्टमेंट में की हो, चाहे आपने केवीएस में ही की हो और आप ओपन से फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपको भरना है। अगर आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, आपकी कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट की जॉब है, पुलिस की जॉब है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जॉब है, या फिर कोई डिफेंस में आपकी जॉब है, तो वहाँ से आपको वही चीज़ आपको यहाँ पर एंट्री में भरनी है। सीरियल नंबर, किस पोस्ट पे आपने काम किया है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आपको भरना है। देन इंडिकेट वेदर द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रल गवर्नमेंट
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो वो, ऑटोनोमस बॉडी है तो वो। केंद्रीय विद्यालय संगठन भी और नवोदय विद्यालय संगठन, ये दोनों ही आपके क्या है, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पीरियड भरना है फ्रॉम और टू, कब से कब तक आपने यहाँ पे जॉब की है, पीरियड ऑफ द एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद पे मैट्रिक्स लेवल आपके 7th CPC पे बैंड विद द ग्रेड पे, ठीक है। ग्रेड पे अगर आप TGT के लिए काम कर रहे हो तो आपका 4600 मिलने वाला है आपको KVS में, जो आपका ग्रेड पे होने वाला है। PRT के लिए जाएंगे तो आपका ग्रेड पे होगा 4200, और PGT के लिए जाएंगे तो आपका ग्रेड पे होगा 4800। तो ये उन्हीं कैंडिडेट्स को भरना है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या ऑटोनोमस बॉडी में हो। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ध्यान से यही चीज़ पढ़ी जाएगी आपके बायोडाटा फॉर्म में, ठीक है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, ठीक है, आप जो भी भर रहे हैं आपके परसेंटेज है, दैट डजेंट मैटर्स, लेकिन इस चीज़ को आप किस तरह से भरते हैं, किस तरह से शो करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा कीन इंटरेस्ट जो है इंटरव्यू बोर्ड वो इसी चीज़ को पढ़ने में लेगा आपके बायोडाटा फॉर्म में। शॉर्ट नोट लिखना है आपको यहाँ पर, योर सूटेबिलिटी टू द पोस्ट। क्यों ऐसा समझते हैं, क्या आपके अंदर एक ऐसा स्पेशल चीज़ है जो आपको लगता है जो आपको इस जॉब के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट बनाती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। और मैं तो ये चाहूँगा कि आप अपने हर एक टैलेंट को, हर एक क्वालिटी को, हर एक ट्रेड को KVS की जॉब के नेचर से या कल्चर से लिंक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, इफ़ यू आर वेल फ्लुएंट एंड वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, तो आप बता सकते हैं कि आप अपना कंट्रीब्यूशन जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन में डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसकी रिपोर्ट्स को लिखने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हर इवेंट की जो रिपोर्ट तैयार होती है वो जाती है सीधा मीडिया में, प्रिंट मीडिया के लिए यहाँ पर भेजा जाता है, लोकल मीडिया में। और डेफिनेटली जितने भी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स होंगे आप उसके लिए कैप्शंस लिख सकते हैं बहुत अच्छे, ताकि इस कैप्शंस से क्या होगा, आप अपने KVS की वेबसाइट को अपडेट करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं फॉर योर स्कूल, ठीक है। उसके बाद मैगज़ीन में आर्टिकल लिखने के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किसी भी एक स्पोर्ट्स में, तो आप बच्चों को कोचिंग दे सकते हैं स्कूल में आफ्टर द स्कूल आवर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं TGT मैथमेटिक्स के रूप में काम कर रहा हूँ, और जब भी स्कूल की टीम बनती है क्रिकेट की तो मैं शाम को रुकता हूँ, 1-1 घंटा मैं हमेशा रुकता हूँ जब भी प्रैक्टिस होती है, और मैं उनके साथ खेलता हूँ। और जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं KV प्रोडक्ट हूँ और मैंने भी KVS नेशनल खेला, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप बच्चों को गाइड करने में बहुत ही अच्छी हेल्प कर सकते हैं, और जितने भी इवेंट आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उनमें आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। बच्चों को CCA के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटर हाउस के लिए कर सकते हैं, क्लस्टर लेवल के लिए आप बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छी यहाँ पर एस्कॉर्ट ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने NCC किया है तो भी डेफिनेटली आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर स्कूल में जाएंगे आप तो NCC आप अपने स्कूल की यूनिट के आप लीडर बन सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने स्काउट्स किया है, अगर आप KV प्रोडक्ट हैं, अगर आपने स्काउट्स किया है तो आप बता सकते हैं कि आप स्काउट्स के मेंबर हैं और आप एज ए स्काउट मास्टर काम कर सकते हैं KVS में, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंस्पायर की स्कॉलरशिप मिली है आपको कभी, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपका जो जाएगा वहाँ पे इम्पैक्ट, और बता सकते हैं कि मैं स्कूल के बच्चों को इंस्पायर के लिए तैयार कर सकता हूँ। अगर आपको प्रोजेक्ट स्किल्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप आजकल तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एस्कॉर्ट करने गया था बच्चों को, तो उस प्रोग्राम का नाम था राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी। तो अगर आपके अंदर प्रोजेक्ट मेकिंग स्किल्स हैं, आप बना सकते हैं मैथ्स और साइंस के प्रोजेक्ट्स, तो इस चीज़ को मेंशन ज़रूर करिए कि आपके अंदर ये क्वालिटी है और आप बच्चों को इसमें ट्रेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी आपके पास क्वालिटीज़ आपको लगती है कि हाँ आपके अंदर हैं। उसके अलावा अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप बता सकते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी मॉर्निंग असेंबली में दिखा सकते हैं, ठीक है। खासकर जब आपका स्कूल का इंस्पेक्शन हो। तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि आप अपनी भी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर उसको सिर्फ बताइए नहीं, उसको लिंक कर दीजिए KVS के काम से। तो इसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कि KVS का वर्क कल्चर क्या है, ठीक है। KVS के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इस सीरीज़ में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो ला चुका हूँ आपके लिए, नो अबाउट KVS, और भी लेके आऊँगा,
तो हर अपनी क्वालिटी को, एबिलिटी को आप लिंक कर दीजिए इस सूटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट में, ताकि इंटरव्यू पैनल्स को ये लगे कि हाँ, यू विल बी एन एसेट टू द केंद्रीय विद्यालय संगठन। ओके, एनी स्पेशल अचीवमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी आपने एक स्पेशल अचीवमेंट किया है, कहीं से आपको अगर कोई स्कॉलरशिप मिली है, आपने कभी रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई आपने अगर अवार्ड जीता है, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में या करिकुलर एक्टिविटीज़ में, ठीक है, अगर आपने एकेडमिकली बहुत ज़्यादा साउंड थे, अगर आपने कुछ अचीवमेंट किए, स्टेट टॉपर हैं आप, स्कूल टॉपर हैं अपने, या आपको कोई मेरिट सर्टिफिकेट कहीं से मिला है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप मेंशन करने से पहले ज़रूर ये सोच लीजिए कि आपके पास उसका एक प्रूफ होना चाहिए। आप अपनी फाइल में जो पर्सनल फाइल होगी बायोडाटा के साथ, उसको लेके जाएंगे तो उसमें आप वो चीज़ अटैच कर दीजिए, तो ज़्यादा ऑथेंटिक लगेगा वो चीज़। और वही चीज़ मेंशन करिए जिसमें आपने सही में कुछ अचीव किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डेट भरनी होगी। आपको कौन सी डेट भरेंगे? इंटरव्यू डेट भरेंगे आप यहाँ पर। आपका इंटरव्यू किस डेट पर है वो डेट यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नो ऑब्जेक्शन स्लैश सर्विस स्लैश विजिलेंस सर्टिफिकेट। इट इज़ सेट, ये उन्हीं इस कैंडिडेट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये एनओसी इसी फॉर्मेट में सबमिट कराना होगा अपने डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप काम कर रहे हैं, देखिए नेम ऑफ द पोस्ट, वेदर रेगुलर, कॉन्ट्रेक्चुअल और एडहॉक बेसिस। अगर आप केवीएस में ऑलरेडी किसी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि आप एडहॉक बेस पे इस स्कूल में काम कर रहे हैं और यू हैव टू प्रोड्यूस दिस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप इसको भी फिल कर सकते हैं ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा आपको मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, this is also very very important. Okay, it is further certified that no disciplinary action is pending contemplated against him her on date। आपके अगेंस्ट अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई भी इंक्वायरी चल रही है या फिर पेंडिंग डिसिप्लिनरी एक्शन है, तो डेफिनेटली इसको मेंशन करना है आपको। अगर नहीं करोगे तो बाद में आपको तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, और ये रहेगा आपको ऑफिस का, दिस ऑफिस हैज़ नो ऑब्जेक्शन इफ़ ही शी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी या फिर पीजीटी इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस होगा, नाम होगा आपका, डेजिग्नेशन होगा, स्टैंप लगेगी आपके ऑफिस की, ऑन प्लेस और डेट कब आपने वो बनवाया था। ठीक है, अब ये है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना है ओबीसी का। आपको पर्सनली ये मेल भी आया होगा। ठीक है, तो आप इसको इसी फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे तैयार करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। मैं अब रेगुलर रहूँगा, वीडियो लाने की कोशिश करूँगा आप सभी के लिए। आप सबकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिए। मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी के साथ। जल्दी से सिलेक्शन लीजिए और हमारे कलीग बन जाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में।